दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई कहानी जिसका नाम है एक भूखे कौए की कहानी। इस कहानी में आपको जरूर कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए कहानी के एंड तक बने रहें ताकि आपको वीडियो समझ में आए, कहानी समझ में आए। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। चलिए कहानी को स्टार्ट कर लेते हैं। जंगल में एक पेड़ पर एक कौए का जोड़ा रहता था। एक दिन कौआ का जोड़ा एक पेड़ पर बैठा चारों तरफ निगाहें घुमाकर देख रहा था कि अगर हमें कोई भोजन मिल जाए तो हमारा पेट भर जाए, क्योंकि वह कौआ 2-4 दिन से भूखे थे, क्योंकि जंगल में अकाल पड़ चुका था। उस जंगल के सभी जानवर और पक्षी वहाँ से निकल चुके थे, बस थोड़े ही जानवर रह गए थे। एक दिन नहीं, कई दिनों से कौआ के जोड़े भूखे बैठे हुए थे। थोड़ी देर में वे देखते हैं कि एक लोमड़ी एक छोटा सा शिकार लेकर उसी पेड़ के नीचे आकर खाने लगती है। लोमड़ी तो पेड़ के नीचे भोजन कर रही है, लेकिन जो कौए की मादा थी कौवी, वो वहाँ पेड़ के ऊपर से कहती है कि बहन, हमने भी 4 दिनों से खाना नहीं खाया है, हमें अभी तक कोई खाना नहीं मिला है, और अगर तुम्हारी थोड़ी सी मेहरबानी हो जाए तो हमें भी थोड़ा मिल जाए। लोमड़ी ने मन ही मन विचार किया, ऊपर देखा और कहा, अरे वाह, कौवे की जोड़ी बैठी है। और फिर विचार किया कि अरे वह यह भोजन का छोटा सा टुकड़ा है और इसमें से यह मांग रहे हैं। लेकिन आप सभी तो जानते हो कि लोमड़ी हर समय कपट से भरी होती है। लोमड़ी ने कपट भाव से कहा कि सुन, आजा, अगर तू मांग रही है तो मैं तुझे अवश्य दूंगी और तू उसे खा करके अपना पेट भर लेना। लेकिन लोमड़ी के मन में तो यह विचार आ रहा है कि जैसे ही यह नीचे आएगी, भोजन का टुकड़ा तो छोटा सा है, इसे तो नहीं दूंगी, पर पकड़कर उसे भी खा जाऊंगी। लोमड़ी अपने मन में कहती है, आहा, जल्दी नीचे आ जा। जैसे ही वह कौवी उड़ने की कोशिश की, कौवा उसे एकदम से पकड़ के बैठा लेता है। कहता है, पागल है क्या, कहाँ जा रही है? हाँ, तुझे मालूम नहीं है ये शिकारी है, ये तुझे जिंदा चबा जाएगी और तू इससे मदद मांग रही है। ये तुम्हारी मदद जीवन में कभी नहीं करेगी। कौवी ने कहा, पागल है तू, मैंने अभी तेरे सामने इससे पूछा और इसने हाँ की है। कौवा ने कहा, हाँ करती है, मानता हूँ। अपने भोजन के टुकड़े को तो ये बाद में खाएगी, पहले वो तुझे खा जाएगी। कौवी ने कहा, क्या पागल हो गए हो तुम? उसने मुझे अभी वचन दिया है, वो मुझे नहीं खाएगी। कौवा ने कहा, आज जो तू बेवकूफी करने जा रही है, वही कुछ दिन पहले एक तोताओं ने बेवकूफी की थी। ऐसे ही चंद लोगों से मदद मांग के सुन, आज मैं तुझे बताता हूँ। इसी जंगल में हम और तुम रहते हैं। इसी जंगल के बरगद के पेड़ के खो में एक तोता का जोड़ा रहा करता था। उसी बरगद के खो में दूसरे छोर पर एक सर्प रहा करता था। तो वह सर्प इतना दुष्ट, इतना अत्याचारी था कि जब जब तोती अंडा देती, उसमें से बच्चा निकलता, वो सर्प उन्हें जाकर खा जाता था। हर बार वह सर्प बच्चों को जाकर खा जाता था, लेकिन मजबूर तोती कुछ भी नहीं कर पाती। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, लेकिन कई बार जब जब तोती अंडा देती तो वह सांप उन्हें खा लेता था। आपको तो पता ही होगा कि माँ की ममता क्या होती है। तोती बहुत रोती थी। तोता और तोती कुछ कर भी नहीं सकते थे। एक दिन की बात है, तोती एक पेड़ पर बैठी रो रही थी। तब तक उसी डाल पर आकर के एक जलकाक बैठ गया और उस जलकाक ने आकर के कहा कि तोती क्यों रो रही हो, मुझे बताओ। तोती कहती है कि अरे भैया, हम क्या बताएं तुम्हें, जिस पेड़ के खोम में हम रहते हैं उसी पेड़ के दूसरे खोम में एक सर्प रहता है। वह इतना अत्याचारी है कि जब जब मेरे बच्चे अंडे से निकलते हैं, वह आकर के खा जाता है। हमारे पास रोने के सिवा कुछ नहीं बचता। जलकाक बोला कि अरे तोती, तुम पागल हो,
रोने से किसी समस्या का कोई समाधान नहीं निकलता। समस्या का हल निकालने के लिए हमें दिमाग का प्रयोग करना चाहिए, वरना अगर शरीर में समर्थ हो तो उससे लड़ना चाहिए, अन्यथा दिमाग पर जोर दो। तोती कहती है, कैसे? जलकाक बोला कि अगर इस सर्प को यहाँ से निकालकर भगा दिया जाए तो कैसा रहेगा? तोती कहती है, ये बहुत अच्छा रहेगा, तो हमारे साथ चलिए। तोती कहती है, कहाँ? बोला, हम तुम्हें एक छोटी सी झील के पास लेकर चलते हैं और वहाँ से छोटी छोटी मछलियों को अपने दूसरे दुश्मन की मदद ली थी। इसका जुर्माना उन्हें भुगतना पड़ा। हम चाहे कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, हमें 4 लोगों से कभी भी मदद नहीं लेनी चाहिए। नंबर 1, अपने दुश्मन से कभी भी मदद नहीं मांगनी चाहिए। जो हमारा दुश्मन है, अगर हम उससे मदद मांगेंगे तो वह दाव देख करके, समय देख करके हम पर जरूर हमला करेगा। नंबर 2, अहंकारी व्यक्ति से कभी भी मदद नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि अहंकारी व्यक्ति तुम्हारी मदद तो कर देगा, लेकिन जिस दिन तुम उनके सामने आओगे वह तुम्हारे मुंह पर मार देगा। नंबर 3, कपटी इंसान से कभी भी मदद नहीं मांगनी चाहिए। जो लोग कपटी होते हैं, अपने दिल में कपट धारण करते हैं, वैसे लोगों से कभी मदद नहीं मांगनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि नशे में धुत आदमी से कभी मदद नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि नशे में धुत इंसान तो मरेगा, लेकिन वह आपको भी ले डूबेगा। क्योंकि कोई नशे में धुत बाइक से आ रहा हो और आप पैदल आ रहे हो और आपने उससे मदद मांग ली, तो वह नशे में है, वह आपको लेकर खाई की तरफ ले जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी हर किसी पर भरोसा या विश्वास नहीं करना चाहिए, खास करके अपने दुश्मन पर तो बिल्कुल भी नहीं। नोआ कहता है कि तुम जो गलती करने जा रही हो
वैसी ही गलती उस दिन तोता और तोती ने की थी, जिसका जुर्माना उन्हें भरना पड़ा। मेरा वचन है कि अगर तुम इस लोमड़ी के पास जाओगी, इस लोमड़ी से मदद मांगोगी, तो ये अपना भोजन बाद में खाएगी, पहले तुम्हें पकड़ कर खा जाएगी। फिर वह कौवी बात को मान जाती है।